बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, बिहार में 3 चरणों में शिक्षक भर्ती खत्म हो चुकी है और चौथे चरण की शिक्षक भर्ती आने वाली है। लेकिन बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनका विवाहित बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और जो आरक्षण को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर एक बहन का कमेंट है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इनका जो मूल राज्य है वो झारखंड है, लेकिन शादी जो है बिहार में हुई है, यानी ससुराल बिहार में है। तो ऐसी सभी बहनें जो विवाहित बहनें हैं, अदर स्टेट से हैं, तो उनको आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। यदि आप बिहार से हैं, दूसरे राज्य में आपकी शादी हुई है, या दूसरे राज्य से हैं, बिहार में आपकी शादी हुई है, तो सारे डाउट आपको इस वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कमेंट हमारे व्हाट्सएप पे और अपना जो वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके नीचे इस प्रकार के कमेंट आए थे, तो सभी प्रश्नों का जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जैसे आपको पता है, बिहार में 3 चरणों में शिक्षक भर्ती खत्म हो चुकी है। यदि आप बिहार में विवाहित महिला हैं और अदर स्टेट में हैं, तो आरक्षण जो भी मिलेगा वो आपको पिता पक्ष का ही मिलेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन हम लगा दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। जो भी आपको आरक्षण दिया जाता है, सभी प्रकार की महिलाएं ध्यान से सुन लें कि जो भी आपको आरक्षण दिया जाता है वह पिता के नाम से ही दिया जाता है। चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र बने, चाहे निवास प्रमाण पत्र बने, चाहे EWS वाला जो सर्टिफिकेट होता है क्रीमी लेयर वाला, वो वाला बने, कुछ भी प्रमाण पत्र बने, आपको पिता के नाम से ही बनवाना पड़ता है। तो यहाँ पर पिता पक्ष का ही आपको सारे प्रमाण पत्र इकट्ठा करना है। लेकिन फिर आप समझ लीजिए, आरक्षण आपको जाति का मिलता है, तो जाति का जो आरक्षण होता है वो कभी बदलता नहीं है। पिता के नाम से ही जाति का आरक्षण बदलता है। आपका निवास प्रमाण पत्र यानी स्थायी जो निवास होता है वो बदल सकता है। हो सकता है आप अभी दिल्ली में हो, कुछ समय बाद राजस्थान में रहे, कुछ समय बाद झारखंड में रहे, तो निवास प्रमाण पत्र बदल सकता है, लेकिन आपका जाति नहीं बदलती, क्योंकि जाति पिता के नाम से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझिएगा, जाति का अगर आपको आरक्षण लेना है तो पिता के नाम से ही लगेगा। लेकिन यदि इस निवास में आप पति का लगा देते हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी फिर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आरक्षण जो मिलेगा वो पिता के नाम का प्रमाण पत्र लेगा तो मिलेगा। तो एक डाउट क्लियर हो गया। अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। जो बिहार की बिटिया है, यानी बिहार राज्य में कोई बच्ची है, यानी बिहार की पुत्री है, उसकी शादी अदर स्टेट में हो जाती है, यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बगल का बंगाल है, वहाँ पर शादी हो जाती है। चूंकि ये बिटिया है बिहार की, तो उसके पिताजी बिहार में रहते हैं, तो सारे प्रमाण पत्र ये अपने पिता के नाम से बनवा लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे ये आप OBC कैटेगरी में हो, चाहे SC कैटेगरी में हो, चाहे ST कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि आप बिहार की बिटिया हैं और दूसरे राज्य में आपकी शादी हो गई है, तो दूसरे राज्य से आकर अपने घर पापा के घर आइए और वहां पर कहिए कि पापा हमारे सारे कागज बनवा दो, दोबारा बनवा दो, तो बन जाएगा। सारा प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन दूसरी कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है? यदि आप उत्तर प्रदेश की हैं, झारखंड की हैं, बंगाल की हैं या छत्तीसगढ़ में हैं और आपकी शादी बिहार में हो गई, यानी पुत्री अदर स्टेट की हैं और आपकी शादी बिहार में हो गई, ससुराल आपके बिहार में है, बिहार में आप 2, 4, 5 साल से रह रही हैं, तो सारे कागज आपको बिहार के बन गए। आपका जो आधार होगा वो भी बिहार के पते पे होगा, वोटर ID होगी वो भी बिहार के एड्रेस पे होगी। तो आपको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, आरक्षण पिता के नाम से ही मिलता है। तो आप जो भी प्रमाण पत्र बनवाएंगी अपने राज्य का ही बनवाएंगी, यानी पिता के नाम से ही बनवाएंगी। तो पिता के नाम से जब जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी, और यानी जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र बनवा के जब आप बिहार ले जाएंगी तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर लगी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर लगने के कारण बिहार में वह माना नहीं जाएगा, क्योंकि पिता के नाम का ही बनवाना है। तो अदर स्टेट की बिटिया जो बिहार में जिसकी ससुराल है, जब पिता के नाम से प्रमाण पत्र बनवाएगी तो बिहार में नहीं माना जाएगा। तो ये सारी जो अपनी बच्चियां हैं जो बिहार में, जिनकी ससुराल है बिहार में, इनकी शादी हुई है, वो किस कैटेगरी में आएंगी? फॉर्म भरेंगी, सामान्य कैटेगरी में भरेंगी।
किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह साफ साफ लिखा है, अदर स्टेट की जो बेटियां होंगी, क्योंकि उनके सारे प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनेंगे, इसलिए जब बिहार में जाएंगी, बिहार में उनकी ससुराल है तो वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा डाटा, तो इस प्रकार से उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनको सामान्य कैटेगरी में मानकर आपका जो फॉर्म पड़ेगा वो सामान्य कैटेगरी में ही पड़ेगा। अब सामान्य कैटेगरी में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सीटेट में नंबर, महिलाओं के सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, 90 होने चाहिए या 85 जो कि 55% है उतने होने चाहिए। तो अभी जो पटना हाई कोर्ट है उसका ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आ जाने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीटेट के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन इतना मान के चाहिए कि दूसरे राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं जिनकी शादी बिहार में हुई है, क्योंकि इनके पिता दूसरे राज्य के हैं, इसलिए वह सभी सामान्य कैटेगरी में आएंगी। और बिहार की जो बिटिया है जो जिसकी शादी दूसरे राज्य में हुई है, क्योंकि इसके पिता बिहार में रहते हैं, इसलिए इस बिटिया का सारा सब कुछ हो जाएगा और आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी अगर ओबीसी है तो ओबीसी माना जाएगा और अगर एससी है तो एससी माना जाएगा, जो भी कैटेगरी रहेगी उस कैटेगरी का माना जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को मत भूलिएगा कि आरक्षण जो भी दिया जाता है वो पिता के नाम से ही दिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र आप बनवाएंगे वो पिता के नाम का ही बनवाना है। क्लियर? तो अब हमें लगता है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपकी ससुराल बिहार में है, दूसरे राज्य से आप आए हैं बिहार में, 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार यह मान के चलती है कि जो आपको नौकरी दे रही है अभी आप अविवाहित हैं। ठीक है, विवाह शादी हो गई वो बात अलग है, लेकिन सरकार की नज़र में आप इस राज्य के निवासी अभी नौकरी लेने के लिए नहीं हैं। ठीक है, वोट देने के लिए तो निवासी वोट दे सकते हो, लेकिन नौकरी नहीं ले सकते हो। ये अभी का जो नोटिफिकेशन है, सरकार का जो नियम है वो नियम मैंने बताया है। चौथे चरण की अगर भर्ती आती है उसमें कुछ नियमों में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर आपको अवगत करा दिया जाएगा, लेकिन अभी जो नियम है उस नियम को आप जान लीजिए। ये जो अभी आपको बताया है, उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें लिख दीजिएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बता दें कि बीपीएससी में जो 4.0 की भर्ती आने वाली है, इसमें आपको फ्री जो प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जाके कमेंट कर देंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। मार्केट से आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे। उसके लिए व्हाट्सएप पर आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतने पॉइंट पर ही हम लोग बातें करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको 4.0 से जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में समझाना है। तो वीडियो को, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।